Hello, good morning everyone. New week with some new topic. अब तक हमने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में सीखा। आज हम प्रोफेशनल्स के बारे में सीखेंगे। This topic is on page number 63. Now first of all, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि कौन कौन से लोग प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी हेल्पर एंड प्रोफेशनल्स. नाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल you need certain kind of special skills in you to become professional. Either you can learn that things by experience, or you can learn those things by educating yourself. ठीक है, तो ये जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होती है जिससे वो कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो जनरली लोग कर नहीं सकते. And that's why they are called professionals. Now you understood what is the meaning of professional? Now we will understand कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हमारे आसपास हमको देखने को मिलते हैं. We'll take a few. There are many professionals that we have in our day-to-day life, but उसमें से हम आज थोड़े समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है पॉटर. पॉटर मतलब जो इंसान पॉटरी करते हैं उन्हें कहते हैं पॉटर. मतलब जो लोग मटके, पॉट, माटलू वो सब बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम पॉट दे कैन मेक जो हमारे घर में कूड़ा वगैरह होते हैं, दिया होता है, या ऐसी कोई भी मिट्टी से बनी हुई चीज जो बनाते हैं उनको कहते हैं पॉटर. अभी उसमें आप मुझे पूछेंगे कि मैम उसमें क्या बड़ी बात है. इट इज अ मैटर ऑफ स्किल. ये लोग जो बनाते हैं वो एक व्हील कॉन्स्टेंटली गोल घूमता है और उसके ऊपर अपने हाथ से ये चीज बनाते हैं. एंड इट रियली नीड्स एक्स्ट्रा स्किल्स. आपने स्कूल में भी ये एक्टिविटी की होगी. हम लोग ने यहाँ पे पॉटर बुलाया था एंड यू हैव मेड दिस स्मॉल पॉट्स, राइट. तो वो डिफिकल्ट होता है. सो दैट इज द फर्स्ट प्रोफेशनल ऑफ द डे इज पॉटर. सेकेंड इज हेयर स्टाइलिस्ट. हेयर स्टाइलिस्ट मतलब कौन? एज द नेम सजेस्ट, हेयर को जो स्टाइलिंग करता है वो. आपके बाल, आपको हेयर कट करवाने हैं या हेयर में अगर कुछ भी प्रोसेस कुछ भी हेयर कलर करवाना है, या फिर नाउअडेज हेयर स्मूथनिंग, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग, केराटिन, ये बहुत सारी प्रोसेस हेयर में हम लोग करवाते हैं. हाइलाइट्स करवाते हैं. तो ये सब चीजें जो करते हैं वो कहलाते हैं हेयर स्टाइलिस्ट. So that's a second professional. Third is ticket checker. हमने porters, you find them on the railway station and bus station. Now, after getting into the bus and train, there is always a person who will come to you and will check your ticket. कि आपने जो टिकट ली है वो प्रॉपर है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपने टिकट ली है या नहीं ली. सेकेंड. थर्ड, आपने जो टिकट करवाई है वो कौन सी डेट की है. ये सभी चीज कौन चेक करता है? टिकट चेकर. ठीक है. द नेक्स्ट प्रोफेशनल इज आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट मतलब जो घर की डिजाइनिंग करते हैं वो.
जो बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करते हैं वो, कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसकी डिजाइन पहले फिक्स होती है, उसके बाद वो बिल्डिंग बनता है। तो उसकी डिजाइनिंग मतलब वो कैसा बनेगा, कहाँ पे क्या चीज होगी, कहाँ पे विंडो होगी, कहाँ पे डोर होगा, कहाँ पे लिफ्ट होगी, कहाँ पे पैसेज होगा, वो सब चीजें जो डिसाइड करते हैं उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट। एंड वो उनके जो एक्सपीरियंस से ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जिससे हमें वो यूज करने में बहुत ही कन्वीनियंसी रहे। उसके बाद है डांसर। देयर आर आप मूवीज में या अभी नाउअडेज सॉन्ग्स जो देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से डांस करते हैं। नाउअडेज इवन देयर आर मेनी रियलिटी शोज अवेलेबल ऑन द टीवी टेलीविजन जो इस तरह से डांस वगैरह करते हैं। देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स, इंडियन डांस फॉर्म्स, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स, लोकल डांस फॉर्म्स। तो वो सारे डांस वगैरह जो सीख के परफॉर्म करते हैं, दे आर डांसर्स। एंड to do this kind of performance you really need to do hard work and learn dance properly, and many a times it takes years to get it done. Then musician, dancer मतलब जो डांस करते हैं वो, म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक बजाते हैं वो। There are many musical instruments available. आप जब कोई भी शॉप में जाते हो, इन अहमदाबाद वन जो मॉल है, अहमदाबाद वन मॉल, वहां पे एक शॉप है हैमलिस। आप वहां पे अगर जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। एक और है फुटाडोस, वो सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप्स हैं। वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो जो अच्छे से बजाते हैं उसको कहते हैं म्यूजिशियंस। एंड लास्ट प्रोफेशनल ऑफ द डे इज फोटोग्राफर। Nowadays it's very easy job to take the photos because of your mobile, but अच्छे से किसी चीज का फोटो लेना और उसको मेमोरी बनाना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट होती है। एक पर्टिकुलर जगह पे जाके उसका सनराइज का फोटो लेना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। वहां पे वो टाइम पे पहुंचो, वो एंगल में जाके बैठो जहां से आपको वो सनराइज की फोटो अच्छे से मिले। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे फोटोज आपको जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर आर मेनी गुड फोटोग्राफर्स हु यूज्ड टू टेक फिनोमिनल फोटोज। ठीक है। So this is the, as I said, this is the last professional of the day. In our next lecture, I'll give you some more information about some new other topics. Till then, bye bye.